महल में राम के बहुत से मित्र थे। वे प्रसन्नता से भरे भव्य वस्त्राभूषण पहने राज तिलक समारोह में राम के साथ जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत्र महल के और भी भीतरी भाग में पहुंचे। उन्होंने दिव्य प्रकाश बिखेरते हुए श्री राम को एक स्वर्ण पलंग पर बैठे देखा। सीता जी उनके निकट खड़ी धीमे धीमे उन पर पंखा झल रही थी। वे दोनों चंद्रमा और चित्रा नक्षत्र की तरह शोभित हो रहे थे। सुमंत्र जल्दी में थे। वे देरी सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा, राम, माता कैकेयी और पिता दशरथ दोनों ने मुझे शीघ्र आपको रानी के महल में ले जाने के लिए भेजा है। मैं इसीलिए शीघ्रतापूर्वक यहां आया हूं। ये शब्द सुनते ही श्री राम सीता जी की ओर मुड़े और बोले, सीता, मैं जानता हूं यह बाधा का लक्षण है और कुछ नहीं है। मैं इससे अनजान नहीं हूं, परंतु मैं चुप रहा और सब बातों के लिए हां करता रहा ताकि पिताजी प्रसन्न रहें। पिताजी की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए ताकि उन्हें कष्ट ना हो। यद्यपि मैं इसे जानता था तो भी मुझे कर्तव्य पालन करना था और इसलिए मैं इस सब के लिए सहमत हो गया। राम जब यह कह रहे थे उस समय सुमंत्र का हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। वह राम के शब्दों को फर्श पर पड़े बिलखते हुए महाराजा दशरथ के दृश्य से मिलाकर देख रहे थे, जो उन्होंने कुछ ही समय पूर्व देखा था। अब उन्हें विश्वास हो गया कि राम ने जिस बाधा के बारे में कहा वह बिल्कुल सत्य था। परंतु सीता ने राम को रोका। वह बोली, स्वामी, आप यह क्या कह रहे हैं? इस शुभ समय में आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कुछ भी बाधा हो, श्वशुर जी की आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। यदि वह संतुष्ट होंगे तो हम भी संतुष्ट होंगे। इसलिए हमें जो भी त्याग करना पड़े करना चाहिए। आप थोड़ा भी हिचके नहीं, शीघ्र जाइए। राज तिलक हो या ना हो, हम तो दोनों स्थितियों में प्रसन्न हैं। माता कैकेयी आपको असीम स्नेह करती हैं। जो कुछ भी करने का आदेश वह करेंगी, जो भी आज्ञा वह हमें देंगी, वह निश्चय ही हमारे भले के लिए होगा। इस पृथ्वी पर माता कैकेयी से बढ़कर हमारा हितैषी और कोई नहीं है। जब पिता और माता का बुलावा है तो आप जल्दी से उनके पास जाइए। ऐसा कहते हुए सीता भवन के मुख्य द्वार तक श्री राम को सद्भाव पूर्वक छोड़ने आई। श्री राम ने उनसे कहा, सीता, क्या मैं यह सब नहीं जानता? मेरे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक से हैं। मैं पूर्ण आनंद से हर दिन का स्वागत करता हूं। पिता की प्रतिष्ठा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। मुझे यह जानकर सचमुच आनंद हुआ कि तुम मेरी भावना और मेरे निश्चय में मेरे साथ हो। श्री राम सुमंत्र के साथ चले। जब वे महल के बाहर मार्ग पर खड़े रथ पर चढ़े तो लोगों ने जय जय रामचंद्र प्रभु की जय कहकर जय घोष किया। नभ मंडल जय जयकार से डोल उठा। सुमंत्र ने प्रजाजनों से कहा, रथ इस समय श्री राम को अभिषेक भवन नहीं ले जा रहा। इस समय वे महाराज के पास जा रहे हैं, अतः विलंब मत करवाइए। रथ को तीव्र गति से जाने दीजिए। श्री राम अभी लौट आएंगे, अतः यहीं प्रतीक्षा करें। सुमंत्र ने शीघ्रता का कारण बता दिया और रथ को शीघ्रता से महारानी कैकेयी के महल की ओर हाँका। राम अपने दिव्य रथ में बैठ नगर मार्गों से होते हुए कैकेयी के प्रासाद की ओर अग्रसर हो रहे थे। उन्हें देख लोगों ने सिंह के समान उद्घोष किया। गायकों तथा सभासदों ने प्रशस्ति गीत गाए। वाद्यों के सप्त स्वर ने आकाश को गुंजायमान कर दिया। जय जय की ध्वनि सड़क के दोनों ओर खड़े असंख्य नर नारियों के कंठों से उद्भासित हो रही थी। स्त्रियां सुंदरतम परिधान पहने
तथा आभूषणों से अलंकृत हो मकानों की छतों तथा खिड़कियों पर एकत्र हो गईं, जिससे वे राम के आने पर उनकी आरती उतार सकें। जब राम महल के निकट पहुंचे, उन्होंने पुष्प वर्षा की तथा मंगल आरती उतारी। लोग राजकुमार को तब तक निहारते रहे जब तक कि वे आंखों से ओझल न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने अपने अपने हृदय में अंकित रथ में बैठे राम के चित्र की आनंदानुभूति का रसास्वादन किया तथा मूर्तिवत वहीं खड़े खड़े हृदय मंदिर में व्याप्त परमानंद के ध्यान में खो गए। धीरे धीरे रथ ने कैलाश पर्वत की विशालता के समान वर्धमान नामक दशरथ के प्रासाद के प्रांगण में प्रवेश किया। यह रथ 3 प्रकोष्ठों में से निकला, जहां धनुर्धारी प्रहरी रक्षा कर रहे थे। तभी राम रथ से नीचे उतरे। तत्पश्चात राम ने पैदल ही 2 और प्रकोष्ठ पार किए। आगे बढ़ते समय उन्होंने अपने साथियों को यहां तक कि लक्ष्मण को भी वहीं ठहरने का आदेश दिया, कारण कि राम को पता था कि वहां क्या घटित होने वाला है। फिर भी वे परिस्थिति के अनुसार सामान्य मानव की भांति व्यवहार कर रहे थे। अंत में वे अंतःपुर पहुंचे, जहां दशरथ शैया पर गिरे पड़े थे। उनके बाल अस्त व्यस्त थे तथा वे गत दिवस के ही वस्त्र धारण किए हुए थे। वे शैया पर असामान्य ढंग से लेटे थे। राम जब निकट पहुंचे तो वह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कैकेयी शैया के निकट ही खड़ी थी। दशरथ के मुख से तेज अदृश्य हो चुका था। वे पश्चाताप तथा प्रलाप कर रहे थे। उन्होंने अपना मुंह ऊपर उठाया तो अपने समक्ष राम को पाया। उनकी जिह्वा ने उनका साथ नहीं दिया। वे मनोभाव को प्रकट करने में असमर्थ थे। अश्रुओं की अविरल धारा फूट निकली। यद्यपि उन्होंने बोलने का प्रयत्न किया, फिर भी उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। राम ने इससे पूर्व कभी ऐसा भयावह दृश्य नहीं देखा था। वे चिंता निमग्न हो गए। दौड़कर पिता के पास जाकर उनके दोनों चरण अपने हाथों में ले लिए। मुझे बताइए तो आप इतने दुखी क्यों हैं? इसका क्या कारण है? क्या था संभव मैं आपको सुख पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। आपको आनंद वापस दिलाने हेतु मैं अपना जीवन भी उत्सर्ग कर दूंगा। बताइए किस कारण आपको यह दुख पहुंचा है? कृपया प्रलाप बंद करिए। उन्होंने अन्याय विनय की। यह सुनकर दशरथ के मुंह से केवल राम निकला और अश्रुधारा फिर बह चली। वे आगे कुछ बोल ही नहीं सकते थे। वे चेतना खो बैठे। राम ने सचेत करने तथा सांत्वना देने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें शांत ना कर सके। तब राम ने साहस कर पिता से कहा, तात, यह सब क्या हो रहा है? आपको तो मुझ जैसे नवयुवकों में साहस का संचार करना चाहिए, परंतु इसके विपरीत आप क्रंदन कर रहे हैं तथा हमें भी भयभीत कर रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें कोई औचित्य नहीं है। यह समय तो आपके सुखी होने का है। क्या यह धर्म है? क्या यह उचित है कि इस समय आप दुख सागर में डूबें? आज तक जब कभी भी आप पर रोष अथवा दुख का प्रभाव होता था तो मुझे देखते ही वे कष्ट निमिष मात्र में तिरोहित हो जाते थे तथा आप पुनः आनंद से भर जाते थे। मेरे पास आते ही आपको शांति मिलती थी। आज क्या कारण है कि जितना आप मुझे देखते हैं आपका दुख उतना ही बढ़ जाता है? इसी कारण मेरा दुख भी उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। क्या आप मुझे नहीं बतलाएंगे? क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है अथवा क्या कोई ऐसा कार्य है जिसे मुझे करना है? कृपया बतलाइए, मैं निश्चित रूप से उसे करूंगा। यदि आप मेरे दोष बतलाएंगे तो मैं उन्हें सुधारूंगा। दुखी ना होइए। संदेह करने अथवा हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण अधिकार तथा स्नेह से आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना है। यह मेरे लिए शिरोधार्य होगा। तात, आपका इस प्रकार दुखी रहना ना आपके लिए, ना मेरे लिए
और न ही इस राज्य के लिए हितकर है। इस प्रकार प्रार्थना करते करते राम कैकई की ओर मुड़े। अपनी मां से करबद्ध हो पूछा, मां, क्या मैंने कोई अपराध किया है? कृपया बतलाइए, किसके द्वारा यह अपराध बन पड़ा है जिसके कारण पिता को इतना दुख हुआ है? जिस क्षण पिता मुझे देखते थे वे मुझे प्यार से अपने पास बुलाते थे, अपने पास खींच लेते थे तथा स्नेह से मेरा तन सहलाते थे, परंतु अब वे मेरा मुख भी नहीं देखना चाहते। ऐसा क्यों है? वे एक शब्द का भी उच्चारण नहीं करते। अब तो वे अपना मुंह फेर लेते हैं। यदि कोई दोष या अपराध मुझसे बन पड़ा है तो मैं उसके शमन के लिए कोई भी दंड भोगने के लिए तत्पर हूं। यही मेरे लिए सर्वस्व होगा यदि पिता प्रसन्न रहेंगे। अथवा क्या उन्हें कोई व्याधि या रोग है, या संभव है मेरे भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने कोई अशुभ समाचार भेजा हो? वे स्वस्थ तो हैं। मैं आशा करता हूं कि मां कौशल्या एवं सुमित्रा सकुशल हैं। मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे पिता के क्लेश का कारण समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें पुनः सुखी बनाने में जो भी आवश्यक होगा मैं अवश्य करूंगा। उनकी आज्ञा से मुझे कितनी ही वेदना क्यों न मिले, मैं उसका संपादन पूर्ण रूपेण शक्ति सहित तथा नतमस्तक होकर करूंगा। जन्म का कारक पिता ही होता है, अतः वह दृश्यवान साक्षात ईश्वर है। मुझे उनके सुख चैन से अधिक किसी वस्तु की कामना नहीं है। मुझ पर दया करो मां, कृपया बताओ क्या घटित हुआ है? मां, क्या किसी घटना से तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है जिससे तुम पिता के विरुद्ध कटु वचन बोलने के लिए बाध्य हुई? अथवा क्या मेरी मां ने उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करके उनकी भावना को ठेस पहुंचाई है? मां कौशल्या ऐसा कदापि नहीं कर सकती और सुमित्रा, मुझे उन पर भी पूरा भरोसा है, वे भी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। यदि वे ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर भी देती तो पिता इतना दुखपूर्ण विलाप ना करते। उनकी व्यथा का अवश्य ही कोई अन्य गंभीर कारण है। जब पिता उसका कारण बताने में असमर्थ हैं, तो कम से कम मुझे अपने दुख से मुक्ति दिलाने के लिए आप ही कुछ बताइए। राम को दुखपूर्ण अनुनय विनय करते देख कैकई ने दया एवं मर्यादा की भावना त्याग दी तथा पति को उनके अपमानजनक शब्द सुनने से उन्हें और अधिक दुख पहुंचेगा इसका भी विचार त्याग दिया। उन्हें यह दुविधा भी ना हुई कि कुछ बोला जाए अथवा ना बोलना ही उचित रहेगा। उन्हें वर्तमान तथा आगामी भविष्य में भी कोई अंतर ना दिखाई दिया। उन्होंने तो प्रेम की दुहाई तथा अपनाई गरिमा एवं मातृबोध को भी विस्मृत कर दिया। वे बोली, राम सुनो, कई वर्ष बीते। देवों व असुरों के मध्य युद्ध के समय तुम्हारे पिता को असुरों के बाण लग जाने से असन्न वेदना हो रही थी। 2 बार मैंने सेवा शुश्रूषा करके उनमें जीवन एवं शक्ति का संचार किया। उन्होंने मेरे बलिदान तथा सेवा की प्रशंसा की और बोले कि मैं कोई भी 2 वरदान मांग सकती हूँ। वे उन्हें देने का वचन देते हैं। उस समय मैंने अनुभव किया कि मैं उनके स्वास्थ्य लाभ तथा सुख शांति के सिवा और क्या मांग सकती हूँ। अतः मैंने उत्तर दिया, मुझे अभी किसी वरदान की कामना नहीं है। भविष्य में जब भी कभी मुझे वरदान की आवश्यकता होगी मांग लूंगी। तुम्हारे पिता ने कहा, ठीक है, जब भी चाहो कोई भी 2 वरदान तुम मांग सकती हो। मैं निश्चय पूर्वक तुम्हें उन्हें प्रदान करके तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। इन वरदानों में कोई समय अथवा विषय की सीमा न होगी। मेरे जीवन काल में किसी भी समय कोई भी वरदान तुम मांगोगी तो मैं सहर्ष तुम्हें प्रदान करूंगा। ये थे उनके वचन। तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि जिनका संबंध इक्ष्वाकु वंश से है वे कभी अपना वचन नहीं तोड़ते। इस सुविख्यात तथ्य पर पूर्ण विश्वास करते हुए मैंने वो वरदान अब मांगे हैं। प्रथम, मेरे पुत्र भरत का राज तिलक हो तथा द्वितीय,
तुम्हें 14 वर्षों के लिए दंडक वन में भेज दिया जाए। केवल इसी के लिए तुम्हारे पिता इतना कोलाहल मचा रहे हैं। और क्या कहूं, मैं ना तो अपनी मांग में परिवर्तन करूंगी और ना ही उसे वापस लूंगी। यदि तुम्हारे पिता सत्यनिष्ठ हैं और यदि तुम भी अपनी सत्यनिष्ठा सिद्ध करना चाहते हो तो तुम्हें इसी क्षण मृगछाला पहन केश विन्यास रहित दंडक वन को प्रस्थान करना होगा। तुम्हें वहां 14 वर्ष तक रहना है, क्योंकि तुम अपने पिता के प्राण हो। वे तुम्हें वनवास नहीं देना चाहते। वे तुमसे जाने के लिए कहने में हिचकिचा रहे हैं। उन्हें आशंका है कि कहीं तुम इसे अन्यथा न लो। उनके दुख का यही कारण है। राम, इसके सिवा यहां कुछ और संकट नहीं उत्पन्न हुआ है। यह व्यर्थ है कि इस तुच्छ मामले को इतना तूल दिया जाए और कहा जाए कि हम लोगों पर संकट का पर्वत टूट पड़ा है। राम, पिता को वचन भंग के पाप से तभी बचाया जा सकता है जब उनका प्रतिरूप अर्थात उनका पुत्र उस वचन को निभाने की प्रतिज्ञा ले जिसे वे पूर्ण करने में असमर्थ हैं। अन्यथा यदि वचन देने वाला तथा वचन देने वाले का पुत्र दोनों ही वचन की अवहेलना करते हैं तो ऐसे पिता का अधः पतन अवश्यंभावी है। तुम इससे अनभिज्ञ नहीं हो। कैकेयी के मुख से इतने क्रूर वचन सुनकर राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। होठों पर मुस्कान लिए उन्होंने उत्तर दिया, केवल इसी कारण पिता का दुखी होना नितांत अनुचित है। उन्होंने मस्तक हिलाया मानो वे कैकेयी के प्रस्तावों का पूर्ण समर्थन करते हैं। जब दशरथ के कानों में वार्तालाप के ये शब्द पड़े तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे संताप की पराकाष्ठा से चीत्कार करने लगे। राम कैकेयी की तरफ मुड़े और बोले, मां, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। पिता के दिए हुए वचन मुझे शिरोधार्य हैं। केवल तात मुझे पूर्व की भांति अपनी ओर खींचकर मुझसे स्नेह के 2 शब्द बोल लें तथा मुझे अपना आशीष दे दें, अथवा मुझे यह बता दिया जाए कि मैं इसका अधिकारी नहीं हूं तो मैं इसे बिना शंका के समान हर्ष एवं संतोष के स्वीकार कर लूंगा। पिता सदैव मेरे हित की कामना रखते हैं। उन्होंने सर्वदा मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरी सफलता की कामना की है। वे महान दृष्टा हैं। वे मेरे पिता ही नहीं वरन गुरु भी हैं, जिन्होंने महान पथ पर सदैव मुझे चलना सिखाया है। मेरे लिए इस महान उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य से अधिक और क्या होगा जिससे मैं उनके लिए, जो मेरे पिता और गुरु दोनों ही हैं, सुख का कारण बन सकूं। यह मेरा परम प्रिय कर्तव्य एवं धर्म है। मुझे 14 वर्ष वन में अत्यंत आनंद मिलेगा। 14 वर्ष ही क्या, यदि पिता की इच्छा हो तो मैं जीवन पर्यंत वहीं रह सकता हूं। परंतु ऐसा क्यों है कि पिता मुझे उन 2 वचनों के संबंध में बताते हुए हिचकिचा रहे हैं? यही मेरी व्यथा का कारण है। जो वे कहेंगे क्या मैं उसकी अवहेलना कर सकता हूं? राम तो पितृवचन का दास है, विरोधी नहीं। इससे अधिक महान तथा कृतज्ञतापूर्ण कार्य क्या कोई और हो सकता है कि यह शरीर उन पिता की सेवार्थ समर्पित कर दिया जाए जिनसे यह उत्पन्न हुआ है। मैं इसको सानंद अर्पित करूंगा। मैं इसके लिए आज्ञा पाने की प्रतीक्षा नहीं करूंगा। मां, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि भरत का राज तिलक होना है? कम से कम एक बार तो तुम मुझे बतला देती। मुझमें तथा भरत में तनिक भी अंतर नहीं है। तब तुमने हम दोनों में भेद क्यों रखा? हम दोनों कोई भेद नहीं रखते। आप ऐसा क्यों कहती हैं कि यह तुम्हारे पिता की आज्ञा है? क्या मैंने तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना की है? नहीं, कदापि नहीं। चाहे तुम कहो या पिता कहें, मैं उसका पालन करने में नहीं हिचकूंगा। आज ही के दिन मैं अयोध्या से वन को जा रहा हूं। मां, नाना के यहां से भरत को बुलाने हेतु संवाहक भेज दो। उन्हें यहां लाने के लिए
शीघ्र ही पूर्ण प्रबंध आवश्यक है। यदि मेरा वनगमन तथा भरत का राज्याभिषेक एक ही समय हो जाता है तो पिता दैहिक संताप, मानसिक क्लेश एवं सूनेपन से बच सकेंगे और आपको भी पूर्ण संतोष प्राप्त होगा। कौन कह सकता है घटनाएं क्या क्रम लेती हैं। जब कैकेयी ने राम के मुख से ये शब्द सुने तो एक ओर तो उन्हें आनंद की उपलब्धि हुई और दूसरी ओर आशंका ने आ घेरा। राम की उपस्थिति में भरत का आना उन्हें आशंकित करने लगा। अतः उन्होंने यह निश्चय किया कि उसी दिन राम के वनगमन पर बल दिया जाए। उन्होंने उत्तर दिया, राम, भरत को अयोध्या लाने के प्रबंध किए जा सकते हैं, परंतु जब तक वह यहां पहुंचे तब तक तुम्हारे यहां ठहरने का कोई औचित्य नहीं है। जब तुमने साधु जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया है तो तुम अपने प्रस्थान में विलंब क्यों करते हो? जितना तुम प्रस्थान में विलंब करोगे उतना ही अधिक विलंब तुम्हारे वापस आने में होगा। तुरंत प्रस्थान के लिए तत्पर हो जाने की सम्मति मैं तुम्हें देती हूं। तुम्हारे पिता स्वयं ही यह कहना चाहते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा देने के इच्छुक नहीं है। यद्यपि उनका हृदय ऐसा कहने के लिए जोर देता है, परंतु लज्जा ने उन्हें दबा रखा है, क्योंकि वे तुमसे अत्यधिक स्नेह करते हैं। मुझे दिए गए वचन के बारे में बताने में भी उन्हें हिचकिचाहट है। यही उनके दुख का कारण है। उन्हें और कोई दुख नहीं है। जितना शीघ्र तुम्हारा अयोध्या से प्रस्थान होगा उतना ही शीघ्र तुम्हारे पिता का संताप मिटेगा। जब तक तुम अयोध्या में रहोगे वे ना भोजन करेंगे न स्नान। अतः यदि तुम्हें उनकी प्रसन्नता पुनः पाने की लालसा है तो जितना शीघ्र हो सके प्रस्थान करो, उतना ही श्रेयस्कर होगा। दशरथ ने शैया पर लेटे लेटे कैकेयी के ये कर्कश शब्द सुने। वे रोष एवं दुख को दबा न सके। वे क्रोधाग्नि में भड़क उठे। निर्लज्ज, पिशाचिनी, और राम की ओर मुड़कर दीर्घ स्वर में 2 बार राम राम कहा और पुनः मूर्छित हो गए। राम शैया पर बैठ गए। उन्होंने पिता का मस्तक अपनी गोद में रख लिया और उसे प्रेम पूर्वक थपथपाकर सुख एवं सांत्वना प्रदान की। उन्होंने कैकेयी को संबोधित करते हुए कहा, मां, मुझे कोई लालच नहीं है और न ही भौतिक आकांक्षाओं में मेरी आसक्ति है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि जनता पर मेरा अधिकार हो अथवा राज्य के शासन की बागडोर मेरे हाथों में रहे। मैं तो सन्यासी वेश में रहना चाहता हूं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं धर्म की प्रस्थापना करूं व उसका प्रचार करूं। मेरा तो एक ही संकल्प है, पिता को पुनः सुखी बनाना। इन 3 उद्देश्यों की उपलब्धि के हेतु मैं कोई भी कार्य करने के लिए तत्पर हूं। मैं तो अपने जीवन का भी बलिदान कर सकता हूं। पुत्र के लिए इससे अधिक ना कोई कर्तव्य होगा और ना कोई भलाई कि वह अपने पिता के वचन का पालन कर सके। मां, यद्यपि पिता ने प्रत्यक्ष रूप में मुझसे नहीं कहा है, तथापि आपने मुझे उनकी आज्ञा से अवगत करा दिया है। यही यथेष्ट है। इसके अतिरिक्त आप इनके समक्ष ही बोल रही हैं तथा आपके शब्दों को सुनकर भी वे परिवर्तन अथवा प्रतिकार करने में असमर्थ हैं। मेरा यह निर्णय है कि आपके शब्द मेरे पिता के ही शब्द हैं। अतः मैं आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं और निर्देशानुसार प्रस्थान करूंगा। मां, मेरी एक इच्छा है, आशा है आप उसे पूर्ण करेंगी। जब भरत राज्य का शासन संभाल ले तो वह इस बात का ध्यान रखे कि उनके कार्यों से पिता को पूर्ण सुख व संतोष उपलब्ध हो। मेरे लिए, भरत के लिए, प्रत्येक पुत्र के लिए पिता के हृदय को संतोष एवं सुख से परिपूर्ण करने से अधिक कोई और अन्य कार्य पवित्र एवं फलदायक नहीं हो सकता। पिता सेवा ही सनातन धर्म है। इन शब्दों के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके उन्होंने मां कैकेयी के चरण स्पर्श किए।
जब दशरथ ने राम के द्वारा वर्णित धर्म और सत्य के पथ का विवरण सुना तो वे और विफल हो उठे और जिसका नियंत्रण संभव न था। यह जानकर कि राम अयोध्या छोड़कर चले जाएंगे, उन्होंने पद व प्रतिष्ठा का विचार किए बिना हे राम शब्द का उद्घोष किया और कड़ी भूमि पर गिर पड़े। अंतःपुर में स्त्रियां किसी के गिरने की ध्वनि सुनकर अवाक रह गईं। इस घटनाक्रम के संबंध में वे आपस में विचार करने लगे। राम ने और अधिक विलंब करना उचित नहीं समझा। उन्होंने पिता के समक्ष साष्टांग प्रणाम किया तथा उनके चरण स्पर्श किए। तदुपरांत उन्होंने अंतःपुर से प्रस्थान किया। लक्ष्मण बाहर द्वार के निकट खड़े अंदर का वार्तालाप सुन रहे थे। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण थे। वे कैकेयी तथा पिता के प्रति क्रोधित थे। वह अपनी भावना को व्यक्त करने में असमर्थ होने के कारण बाहों को बांधे, नेत्रों को पृथ्वी पर गड़ाए तथा मस्तक झुकाए राम के पद चिन्हों पर चल रहे थे। यद्यपि राज्य उनके हाथ से निकल गया था तथा उन्हें वनवास करना था, फिर भी राम का मुखमंडल शशि के समान दीप्ति युक्त था, जिस पर घने एवं अति श्यामल मेघों का कोई प्रभाव न था। उनके मुखमंडल की आभा अपरिवर्तित थी, क्योंकि वे मान व अपमान को स्थित प्रज्ञता से अनुभव करते थे। उनका व्यवहार महायोगी की भांति था, जो वचन तथा कर्म से विचलित होने की झलक भी नहीं होने देता। वे तो इस प्रकार चल रहे थे मानो उनके समक्ष कुछ चिंतनीय घटित ही ना हुआ हो। सुमंत्र ने अनुमान लगाया कि प्रसाद के अंदर कुछ परिवर्तनकारी घटना घटी थी। अनुमान शीघ्र ही वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। जब उनके नेत्रों ने लक्ष्मण को देखा तो उनको एकाएक आघात लगा। आशंकाओं को तब और भी गति मिली जब अनुचर द्वारा उठाए गए श्वेत छत्र को राम ने अपने ऊपर से हटवा दिया। उन्होंने आदेश दिया कि मांगलिक चवर का प्रयोग उनके लिए न किया जाए। उन्होंने घोषित किया कि अब मैं रजत रथ का अधिकारी नहीं हूं। यह सुन सुमंत्र अपनी सुध-बुध खो बैठे। वे अनेक आशंकाओं से भयभीत हो उठे। राम ने किसी से एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया। इस कारण नहीं कि वे उदास थे, वरन यह जानकर कि इस समाचार को सुनकर अन्य लोग दुखी होंगे। यदि वे बोलेंगे तो सत्य ही बोलेंगे तथा अपने ही मुख से वह दुख का प्रसार करेंगे। इस पर भी उनके वापस महल की ओर प्रस्थान ने दर्शकों को वास्तविकता का भान करा दिया। राम सीधे सीता के कक्ष में नहीं गए। इसके विपरीत वे कौशल्या के महल में पैदल ही गए। महल झंडियों, तोरणों तथा वाह सज्जा से सुशोभित था। राम एवं लक्ष्मण के प्रासाद में आगमन की सूचना पाकर आरती का थाल संजोए स्त्रियां स्वागतार्थ पंक्तिबद्ध खड़ी हो गईं। जब मुख्य द्वार पर रक्षकों ने दोनों भाइयों को आते देखा तो वे खड़े हो गए और जय जय आपकी जय हो का उच्चारण करने लगे। वे सादर झुके तथा उनका अभिवादन किया। जब राम ने दूसरे प्रांगण के अंदर प्रवेश किया तो वहां एकत्र ब्राह्मणों ने उन पर आशीर्वाद की वर्षा की। तीसरे प्रांगण में आते ही दासियों ने यह शुभ सूचना महारानी तक पहुंचाई कि राम और उनके अनुज मां का आशीर्वाद ग्रहण करने आ रहे हैं। दोनों राजकुमारों को देखकर दासियां भी अत्यंत प्रसन्न थीं। वाह द्वार से मां के कक्ष तक पथ पर दोनों ओर स्त्रियों की पंक्तियां आरती उतारने में व्यस्त थीं, जिससे उनके कष्ट का निवारण हो तथा सुख एवं समृद्धि का आगमन हो। कौशल्या ने सारी रात जागकर नवोदित शुभ दिवस की तैयारियों में व्यतीत की थी। उषा काल से ही वे पूजा अर्चना में व्यस्त थीं। जब राम के आने की सूचना मिली उस समय वयोवृद्ध ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चारण सहित यज्ञशाला में व्यस्त थे। आज मां के सुख का पारावार न था, क्योंकि आज
उनके पुत्र का राज तिलक होने वाला था। उन्होंने अपने हर्ष को अनेक संस्कारों के माध्यम से व्यक्त किया तथा अतुल मात्रा में दान दिया। रानी ने उपवास रखा था। उनके लिए आनंद ही यथेष्ट भोजन था। उसी आनंद को उन्होंने सब में वितरित किया। वे अपने अंक में राम को लेने दौड़ी। उनके बालों को सस्नेह सहलाया। उनका हाथ पकड़कर वे उसे मंदिर में ले गईं, जहां वे प्रातः ही से पूजा अर्चना में व्यस्त थीं। उन्हें क्या पता था कि कितना परिवर्तन इस बीच हो चुका है। कितनी भोली तथा सरल हृदय थी वो। उन्होंने पावनता की प्रतीक श्वेत साड़ी पहन रखी थी तथा कमर में पवित्र सूत्र। देवताओं की आराधना में वे अनुग्रह पूर्वक व्यस्त रही थीं। राम के मुख को देख उन्हें लगा जैसे उस पर अप्रतिम आभा प्रदीप्त थी। अब वे इस आनंद को अपने अंतस में नहीं रोक सकी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारे पूर्वज सभी राज ऋषि थे। वे सत्य के संस्थापक थे। वे सभी महात्मा थे। तुम भी उनके समान चिरंजीवी हो तथा तुम्हारी प्रसिद्धि भी उनके समान जगत के कोने कोने में फैले। मैं यह कामना भी करती हूं। वत्स, सत्य के आदर्शों का पालन इस राजवंश का उच्च आदर्श रहा है। किसी भी अवस्था में तुम उनका उल्लंघन न करना। उनका निसंकोच परिपालन करते रहना। यह कहते कहते उन्होंने आशीष एवं शुभ दिवस के प्रतीक के रूप में उनके मस्तक पर चावल के कुछ दाने लगाए। उन्होंने अपने पास स्वर्ण चौकी रखी और कहा, वत्स, तुमने रात्रि जागरण किया है और नियमानुसार तुमने उपवास रखा था। तुम इस कारण क्लांत दिखाई दे रहे हो। कुछ देर यहां बैठकर थोड़े फल खाओ। ऐसा कहकर उन्होंने एक स्वर्ण थाली में कुछ फल उनके खाने के लिए रखे। राम ने मां के आनंद को तथा अपने ऊपर किए गए मां के स्नेह को निहारा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे घटित हुई घटनाओं को व्यक्त किया जाए। वे सुख के क्षणों में बाधा डालने के अनिच्छुक थे। उन्हें संतोष प्रदान करने हेतु वे स्वर्ण चौकी पर बैठ गए तथा थाली की वस्तुओं को उंगलियों से स्पर्श करने के पश्चात बोले, मां, इस क्षण के पश्चात मैं स्वर्ण का स्पर्श ना कर सकूंगा और ना ही स्वर्ण चौकी पर बैठ सकूंगा। मैं तो आशीर्वाद का अभिलाषी हूं, जिससे कि मैं दंडक वन की ओर प्रस्थान कर सकूं। मैं तो वहां के लिए आपकी अनुमति लेने आया हूं। कौशल्या उनके द्वारा व्यक्त एक भी शब्द को न समझ सकी। वे केवल इतना ही कह सकी, वत्स, थोड़ी देर में तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है और तुम दंडक वन की बात कर रहे हो। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। उन्होंने समझा कि उनका पुत्र उनसे व्यंग कर रहा है। रानी ने आगे कहा, वत्स, आज के शुभ अवसर पर तुमको अपशकुन की बात व्यंग में भी नहीं करनी चाहिए। मेरे लाल, ऐसी बात मुंह से ना निकालो। उन्होंने अपनी अंगुलियों से खीर निकाली तथा राम के मुंह में रख दी। रानी के प्रेम व आनंद को देखकर लक्ष्मण के नेत्र छलछला रहे थे। कौशल्या लक्ष्मण की ओर मुड़ी और पूछा, लक्ष्मण, तुम इतने खिन्न क्यों हो? वे उनकी ओर दौड़ी और उन्हें दुलारने लगी, परंतु लक्ष्मण अब अपनी व्यथा को रोकने में सक्षम नहीं थे। वह चीत्कार कर उठे, आह भरने लगे। रानी ठगी सी रह गई। उन्हें इसके कारण का कोई आभास न था। राम के शब्दों तथा लक्ष्मण के विषाद ने उन्हें बहुत उलझन में डाल दिया। तत्क्षण राम ने कहा, मां, यदि तुम दुखी ना होने का वचन दो तो एक बात कहूं। ऐसा कहते कहते उन्होंने मां के हाथ अपने हाथों में बांध लिए। यह एक ऐसी बात है जो मुझे और तुम्हें ही नहीं वरन सारे परिवार एवं वंश को अमर दिव्यत्व प्रदान करेगी। अतः निवेदन है कि आप किसी चिंता, संदेह अथवा दुख को प्रश्रय ना दें। इस पर आपको प्रसन्नता एवं स्नेह से सहमत हो जाना चाहिए। क्या आपको इससे अतीव सुख नहीं मिलेगा
कि मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उन्होंने मेरे अनुज भरत के राज्याभिषेक का निश्चय किया है। उन्होंने यह भी निश्चय किया है कि मैं 14 वर्षों के लिए वल्कल वस्त्र पहन दंडक वन में चला जाऊं। पिता की आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है और अब मैं आपसे आज्ञा लेने यहां आया हूं। कौशल्या के मुख से राम निकला और वे भूमि पर गिर पड़ी। घटनाओं ने कैसा मोड़ लिया है। क्या मेरा यह कोमल बालक घने वन में भेजे जाने योग्य है? मेरे राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उसे यह दंड मिला? क्या यह सब सच है अथवा क्या यह मेरे मस्तिष्क की निरर्थक परिकल्पना तो नहीं है? क्योंकि ना तो मैंने भोजन किया है और न शयन। जब कौशल्या इस प्रकार विचारों में संलग्न थी, तब तक कैकेयी के प्रसाद में हुई घटनाओं का समाचार अंतःपुर में फैल चुका था। परिणाम स्वरूप सर्वत्र दास दासियों का रुदन एवं चीत्कार सुनाई देने लगा। सबके नेत्रों से अबाध अश्रु प्रवाह हो रहा था। चारों ओर राम राम, हमें छोड़कर मत जाओ का नाद सुनाई दे रहा था। विषाद संतप्त टोलियां कौशल्या के प्रसाद की ओर चली आ रही थीं। कौशल्या यह देखकर ठगी सी रह गई। आश्चर्य, दुख एवं भय का पारावार न था। वे इस रहस्य को भेद नहीं पा रही थी। दुख और नैराश्य से पीड़ित कौशल्या में भूमि से उठ खड़े होने का सामर्थ्य कहां था। फिर भी कौशल्या यह ज्ञात करने के लिए अति उत्सुक थी कि सबको शोक सागर में डुबोने का अंततः कारण क्या और कैसे था। राम को अपने निकट खींच घुंघराले बालों को सहलाते संवारते हुए वे पूछने लगी, वत्स, मैं यह सब क्या सुन रही हूं? यह सब समाचार क्या है? स्पष्ट बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? मैं और अधिक चिंता वहन नहीं कर सकती। राम मां से बोले, तात ने कैकेयी को किसी समय 2 वचन मांगने के लिए कहा था। वही वचन आज उन्होंने प्रदान किए हैं मां। राम ने कौशल्या को कैकेयी के 2 वचनों का विवरण दिया। भरत का राज्याभिषेक होगा तथा मुझे 14 वर्षों के लिए दंडकवन जाना पड़ेगा। जब राम ने इन तथ्यों को व्यक्त किया तथा उनकी सत्यता प्रमाणित की, तो कौशल्या कह उठी, राम, क्या सचमुच कैकेयी ने इन वरों की मांग की है? क्या कैकेयी तुमसे अगाध प्रेम नहीं करती? वे कभी भी ऐसी बातों की कामना नहीं कर सकती। यदि ऐसा करेंगी भी तो राजा की परीक्षा लेने हेतु ही। इस साधारण सी बात पर इतनी उलझन व चिंता क्यों? उन्होंने ये वर भले ही मांगे हों, पर क्या तुम्हारे पिता उन्हें देने को तैयार हो जाएंगे? मैं यह विश्वास नहीं कर सकती। जो पिता तुम्हारा विछोह एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर सकते, क्या वे तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन में भेजेंगे? इस विचार से मेरी उलझन और बढ़ रही है। वास्तविक घटनाओं पर मां के अविश्वास को देखते हुए राम पुनः उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, मां, मुझ पर विश्वास करो। पिताजी ने पहले ही यह वचन दिया था कि मन चाहे कोई भी 2 वर वे उन्हें प्रदान करेंगे। बाद में जब उन्होंने ये 2 वर मांगे तो पिता अपने दिए वचन को भंग नहीं करना चाहते थे। उनका मन मुझे वन गमन की आज्ञा देने को सहमत नहीं हो पाया और न ही वे मेरे बिना रहने की स्थिति में हैं। इस प्रकार वे संताप से अत्यधिक पीड़ित हैं। उनके दुख के दृश्य को देखने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। मैं अभी अभी वहीं से आ रहा हूं। वे तो अचेत हैं। उनकी व्यथा अत्यंत दारुण है। यही वास्तविक सत्य है। मैं इतना निर्दयी नहीं हूं कि इतनी तुच्छ हास्यास्पद बात के लिए उनके क्लेश का कारण बनूं। मुझ पर विश्वास रखो मां। मैं तो पितृवचनों के मूल्य को प्रमाणित करना चाहता हूं। पिता का आदेश स्वीकार करके ही मैं यहां आपकी अनुमति प्राप्त करने आया हूं। इतना कहकर
राम माता के श्री चरणों पर नतमस्तक हो गए। कौशल्या ने उन्हें बड़े सहज भाव से उठाया और बोली, राम, यह कैसा अद्भुत व्यवहार है। व्यक्ति कितना भी पाशविक क्यों न हो, क्या वह ऐसे निर्दयी वरों की अभिलाषा कर सकता है? क्या कोई ऐसा मानव है जो कुछ ही क्षणों में राज्याभिषेक होने वाले राम को 14 वर्षों के लिए वनगमन का आदेश दे? क्या मुझे जीवन पर्यंत दुख ही भोगना है? मुझे बड़ी कठिन तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तुम्हारे अनूठे बदन को निहार मैं अतीत के अपने दुख भूल गई। मेरी अब कोई अभिलाषा शेष नहीं है और न मैं कोई वर मांगती हूं। मेरे लिए तो यही सब कुछ है, यदि मेरा लाडला मेरे पास ही रहे। क्या इस अल्प उपहार के लिए भी मैं अयोग्य बन गई हूं? क्या मैंने शिशु को जन्म इसी कारण दिया था कि उसे वन में फेंक दूं? क्या कोई मां अपने पुत्र को वन गमन का आदेश देने का सामर्थ्य रखती है? किस पिछले जन्म में मैंने मां को उसके पुत्र से अलग किया था? जब से तुमने वैदिक विद्या अध्ययन प्रारंभ किया है, तब से ही मैं तुम्हारे राज्याभिषेक की सन्निकटता के विचार में प्रति क्षण आनंद का अनुभव कर रही हूं। क्या मेरे वे मधुर स्वप्न भंग हो जाएंगे? क्या मेरी समस्त आशाएं ध्वस्त एवं चकनाचूर हो जाएंगी? क्या व्रत, उपवास, विधि विधान, नियम, संस्कार जिनका मैंने तुम्हारे सुख के लिए बड़े यत्न एवं दृढ़ता से पालन किया है, वे सब व्यर्थ ही चले जाएंगे? ओह, मैं कितनी पापिनी बन गई हूं। यह समाचार सुनते ही मेरा हृदय फट क्यों नहीं गया? कदाचित मुझे अभी और अधिक हृदय विदारक समाचार सुनने शेष है। मृत्यु भी ऐसे समय में मेरी सहायता नहीं कर रही है। इस हृदय विदारक समाचार को सुनने पर भी मेरे हृदय में स्पंदन जारी है। हाय रे, मृत्यु भी निश्चित समय की प्रतीक्षा करती है। वह आती है, मुझे देखकर जीवित ही छोड़ जाती है और मेरी मुक्ति का क्षण टाल जाती है। यम को भी तो मुझ पर दया नहीं आती। मृत्यु के शासन में भी मुझे अयोग्य घोषित कर दिया है। हे राम, क्या विपत्ति हम पर ही आनी थी? ऐसा चीत्कार करती करती वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। चेतना आने पर वे भूमि पर लौटने लगी और अपने हृदय को अपने हाथों से दबाने लगी। राम यह दृश्य ना देख सके। दासियों का कर्णभेदी करुण प्रलाप उनके कानों में विस्फोट करने लगा। राम ने वहां उपस्थित किसी से भी कोई शब्द नहीं कहा। वे अपनी मां के निकट बैठ गए व उनका मस्तक दबाने लगे, बालों को सहलाने लगे और उन्हें धीरज देने लगे। उनके वस्त्रों में लगी धूल को उन्होंने झाड़ दिया। सागर में ऊंची दृढ़ चट्टान की भांति राम अडिग थे। उन पर चारों ओर के शोक प्रलाप का रंच मात्र भी प्रभाव न पड़ा। वे दुख के प्रहारों एवं सुख के प्रलोभन से सर्वथा परे थे। 14 वर्षों के लिए वन प्रस्थान के समय भी वे उतने ही उत्साही थे जितने कि कुछ क्षण पूर्व विशाल साम्राज्य के शासक के रूप में राज्याभिषेक हेतु जाते समय। कौशल्या को भी यह ज्ञात था कि राम अपने कर्तव्य पथ से च्युत नहीं होंगे। उन्हें यह भी ज्ञात था कि वे दिए वचन को भंग नहीं होने देंगे। अपने पिता के निर्दिष्ट मार्ग से बाल भर भी नहीं हटेंगे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी व्यथा का राम पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं होगा। वे निश्चित रूप से वन को प्रस्थान करेंगे। अतः उन्होंने राम के निश्चय को परिवर्तित करने के अपने सारे प्रयत्न त्याग दिए। वत्स, जब भाग्य में ये विदीर्ण घटनाएं अंकित हों तो किसी को कोसने से क्या लाभ? नहीं नहीं, यह सब कहना व्यर्थ है। सब कुछ हमारे कल्याण के लिए है। देव के विधान के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे इस अयोध्या में, इस प्रासाद में, इस अंतःपुर में एक दिन भी सुख का आभास नहीं हुआ। मुझे कभी इसका अनुभव नहीं हुआ। मेरा सुख तो वही है जहां मेरा राम है।
अतएव मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे साथ लो। ऐसा कहकर वे विलाप करने लगी। उन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास किया। दासियों ने दीवार का सहारा लेने में उनकी सहायता की एवं उनको कोमल एवं मृदु वचनों से धीरज बंधाने का प्रयत्न करने लगी। लक्ष्मण कौशल्या की व्यथा को निहार रहे थे तथा उनके वचनों को श्रवण कर रहे थे। वह अपने आवेग को रोक न पाए। इस परिस्थिति परिवर्तन के कारण वह क्रोधाग्नि से उबल पड़े। अपनी छाती पर अपने हाथों को दृढ़ता से रखते हुए बोले, मां, मैं इसको कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। क्या केवल एक स्त्री के शब्द जाल में फंसकर राम राज्य का त्याग कर दें और वन जीवन अपना लें? मैं इसे कदापि सहन नहीं कर सकता। पिता अति वृद्ध हो चुके हैं, परिणाम स्वरूप उनका मस्तिष्क अस्थिर हो चुका है। इसके अतिरिक्त वह कामांध बने हुए हैं तथा कैकेयी के रूप यौवन के दास बन गए हैं। वे पत्नी रसिक हैं, इसी कारण उन्हें अपने कार्यों के परिणामों का तनिक भी आभास नहीं है। इस विलासी वृत्ति के कारण वे किसी भी आदेश की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार के आदेशों का पालन नहीं होना चाहिए। राजा अस्थिर बुद्धि की दशा में हैं। उन्हें वास्तविक तथा अवास्तविक व क्षणिक तथा स्थायी के अंतर का ज्ञान नहीं है। जब शासक ऐसी आज्ञा देते हैं तो उसका उल्लंघन ही होना चाहिए। भला सोचो तो, राम का अपराध क्या है कि उनको वनवास की आज्ञा दी जाए? राम का यदि कोई घोर शत्रु भी हो तो वह या अन्य कोई निर्दयी निशंस व्यक्ति भी राम की ओर उनके व्यवहार अथवा कार्यों के प्रति कोई उंगली नहीं उठा सकता। इस पृथ्वी पर कोई भी राजा ऐसे निष्कलंक तथा विचारों एवं कार्यों से परम पावन व्यक्ति को वन गमन की आज्ञा देने की धृष्टता नहीं कर सकता। राम अपने निश्चल पथ पर आरूढ़ हैं। वे इंद्रिय संयमी हैं तथा वे सब प्रकार के शत्रुओं के प्रति सम्मान एवं आदर रखते हैं। क्या कोई पिता ऐसे पुत्र को वनवास की आज्ञा देगा? इसके अतिरिक्त राजा धर्म के रक्षक हैं। वह पवित्र आदर्शों के व्यवस्थापक हैं तथा सभी धर्मों की अच्छाइयों के संस्थापक हैं। क्या ऐसा शासक न्याय का उल्लंघन कर सकता है? सब कुछ परखने के पश्चात यह निश्चित है कि दशरथ या तो विक्षिप्त हैं अथवा काम के वश में हैं। इन दोनों में से किसी से भी प्रभावित व्यक्ति आदेश देने की क्षमता नहीं रखता। विक्षिप्त अथवा बाल तुल्य व्यवहार करने वाले राजा की आज्ञा का पालन आवश्यक नहीं है। राजनीतिक नैतिकता के सिद्धांतों को विस्मरण कर सांसारिक ज्ञान के पथ को त्याग कर तथा पितृवात्सल्य का विसर्जन कर वे विक्षिप्त बन गए हैं और भोग विलास के प्रति आसक्त हो गए हैं। क्या उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए? मैं कभी भी उनकी आज्ञा के पालन के प्रति सहमत नहीं हो सकता। लक्ष्मण राम की ओर मुड़े तथा विनीत भाव में अपने हाथ जोड़कर बोले, राम, मुझे क्षमा करो। इस समाचार के प्रसारित होने से पूर्व ही शासन की बागडोर आप संभाल लें। मैं धनुष साधे सदा आपके साथ रहूंगा। अयोध्या में जो कोई भी आपका विरोध करने का प्रयत्न करेगा सर्वप्रथम मेरे बाण का शिकार बनेगा। यदि किसी प्रकार का विरोध होगा तो यह महानगर मरुस्थल में परिवर्तित हो जाएगा, जहां कोई भी मानव जीवित नहीं रह सकेगा। मेरे तेज बाण यह सब करने में समर्थ हैं। मैं सहस्त्र घोषणाओं को क्यों दोहराऊं? यदि भरत या उनकी ओर से कोई भी अन्य विरोध करेगा तो मैं उसे समूल विनष्ट कर दूंगा। मुझे इसकी कोई चिंता ना होगी। इस संघर्ष में यदि दशरथ कैकेयी का समर्थन करेंगे तो उन्हें भी बंदी बना लूंगा तथा कारावास में डाल दूंगा। लक्ष्मण के उग्र रोष को राम साश्चर्य निहार रहे थे। उनकी व्यग्रता तथा भावनाओं का शमन करने हेतु वे बोले, लक्ष्मण, तुम्हारे शब्द सीमा का उल्लंघन करने लगे हैं। जो मेरी इच्छा है उससे कोई भी मुझे डिगा नहीं सकता।
मेरे अभीष्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकता। वन में मेरे प्रवास को टाला जाना संभव नहीं है। मेरे प्रति प्रेम के कारण तथा विछोह से बचने हेतु तुम यह सब बोल रहे हो। स्मरण रखो, सहिष्णुता ही चिंता व भय से रक्षा करती है। शांत रहो, उद्वेलित मत हो। पिता अथवा भाई भरत के प्रति घृणा का भाव मत पनपने दो। वे दोनों पवित्र और महान पावन हैं। कैकेयी भी अति श्रद्धेया हैं। उनकी पूजा व अभ्यर्थना की जानी चाहिए। जो वर उन्होंने मांगे हैं वो भी दोष रहित हैं। उन्होंने अपने पुत्र भरत से अधिक मुझसे प्रेम किया है, दुलारा है, मेरा लाड़ प्यार किया है, दूध पिलाया है, मुझे खिलाया है। वे मेरे द्वारा आनंदित हुई हैं। जब ऐसी मां पिता से वर के लिए प्रार्थना करती है जो कि सांसारिकता के नितांत विपरीत है, तो अवश्य ही इस मामले में कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। अतएव यह कोई दैवी विधान है, केवल मानवीय चेष्टा नहीं है। शांति रखो, अपने भय तथा घृणा का त्याग कर दो। आगे क्या होता है, चलो इसकी खोज करें। इस प्रकार राम ने उन्हें समझाया। इस पर लक्ष्मण राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, राम, किस विधान अथवा आदेश के अंतर्गत राज मुकुट भरत को दिया जा सकता है? वह कौन सा अधिकार है जो दूसरे पुत्रों को उपलब्ध है और ज्येष्ठ पुत्र को नहीं? आप इस मूर्खतापूर्ण तथा अन्यायी आदेश का पालन पिता के कारण कर रहे हैं, परंतु मैं यह सब मानने को तैयार नहीं हूं। आप चाहें जिस प्रकार भी इसे समुचित बताएं। कौशल्या की ओर मुड़कर लक्ष्मण ने कहा, मां, सत्य यह है कि मैं राम का भक्त हूं। मैं सौगंध खाता हूं कि बिना राम के मैं एक पल भी नहीं रह सकता। यदि राम को राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है और यदि उन्हें वन के लिए प्रस्थान करना ही पड़ा, तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाऊंगा। जब तक वे वहां रहेंगे, मैं उनके पद चिन्हों पर चलता रहूंगा। मैं उनकी छाया बनकर रहूंगा। यदि वे मुझे आदेश देंगे तो मैं दहकती आग में सहर्ष कूद पड़ूंगा। मैं केवल उनके आदेशों का पालन करूंगा, अन्य किसी का नहीं। मां, मैं आपकी यह व्यथा नहीं देख सकता। वे आपके पुत्र हैं तथा मेरे प्राण सर्वस्व। वे मेरे रामचंद्र हैं। कोई अपने प्राणों से रहित कैसे जीवित रह सकता है? लक्ष्मण के शब्दों को सुनकर कौशल्या को कुछ सांत्वना मिली। उन्होंने लक्ष्मण के बालों को सहलाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे प्रेम से अत्यधिक सुख मिला है। तुम्हारे वचन मेरी शक्ति हैं। तुम्हारे सदृश भाई कहां हैं? जिन माताओं ने ऐसे पुत्रों को जन्मा है, वे वास्तविक रूप से श्रद्धेय तथा पावन हैं। परंतु हमें यह भावना व्याप्त है कि हम पापी हैं। यही दुख का कारण है। राम अपने निश्चय से विचलित ना होंगे। उनका वन प्रस्थान अटल है। मेरी यही कामना है कि वे अपने साथ मुझे भी ले लें। उन्होंने रुंधे गले से कहा। रामचंद्र ने मुड़कर लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, भाई, मेरे प्रति तुम में जो अगाध प्रेम है वह मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे पराक्रम, तुम्हारी क्षमता और तेज से भी भली भांति परिचित हूं। मां तथ्यों तथा आत्म संयम के मूल्य को न समझने के कारण दुखी हैं। इसके अतिरिक्त मैं उनका अंगज हूं, इसलिए उन्हें दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन यह ध्यान रखो कि धर्म ही सभी जीवन मूल्यों की जड़ है। धर्म को केवल सत्य के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है। सत्य और धर्म पर्याय हैं, दोनों अन्योन्याश्रित हैं। सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। मैं अपने पिता की आज्ञानुसार कार्य करके धर्म और सत्य दोनों को ही प्राप्त कर रहा हूं। सद्जीवन यापन करने वाला कोई भी व्यक्ति माता, पिता या गुरु के वचन का उल्लंघन नहीं करेगा। इसलिए मैं पिता के आदेशों का उल्लंघन या अतिक्रमण नहीं करूंगा, यह निश्चित है। कैकेयी ने मुझे आदेश नहीं दिया है, उन्होंने तो केवल मेरे पिता का ही आदेश मुझे दिया है। माता कैकेयी ने पिता की उपस्थिति में ही मुझसे कहा है,
अतः मुझे आदरपूर्वक इसे शिरोधार्य करना चाहिए। यदि यह आदेश पिता का ना होता तो जिस समय कैकेयी मुझसे कह रही थी उस समय पिता कह सकते थे यह उनका आदेश नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। वह तो केवल विलाप और क्रंदन कर रहे थे। इस कारण यह आदेश उनके ही आदेश के समान प्रामाणिक है। अतः मैं अपने निश्चय पर अटल रहूंगा। मेरा निश्चय बदलने की कोई संभावना नहीं है। तुम अपनी बुद्धि को भयोत्पादक क्षत्रिय प्रवृत्ति में पतित मत करो। हिंसा और क्रूरता को त्याग कर मेरे समान बनो। राम ने क्रुद्ध व कुपित लक्ष्मण की पीठ थपथपाकर उनके दुख को शांत करने के लिए उनसे शीतल वचन कहे। उन्होंने अपनी माता कौशल्या की ओर मुड़ते हुए कहा, मेरे संकल्प में विघ्न डालकर मेरी प्रतिज्ञा को भंग मत करो। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेरा वनवास जाना नहीं रुकेगा। आप मुझे अपने प्रेम एवं स्नेह सहित भेजें। मेरी प्रतिज्ञा और मेरे संकल्प को आशीर्वाद दें। ऐसा कहते हुए राम माता के चरणों पर नतमस्तक हो वनवास जाने की आज्ञा मांगने लगे। मां अत्यधिक क्रोधाभिभूत थी। वह राम की पीठ पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उनकी दशा को देखकर राम भी अपने उद्गारों को वश में ना कर सके। उन्होंने मां के चरण पकड़कर कहा, मां सुनिए, मेरा वचन परम सत्य है। वन में मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं यह 14 वर्ष अपार हर्ष और आनंद पूर्वक बिताऊंगा। फिर वापस आकर इन चरणों में पुनः शीश नवाऊंगा। आपको मुझसे जो आशाएं हैं उन्हें मैं पूर्ण करूंगा। मां, यह तो पिता दशरथ का आदेश है। उनके इस आदेश का पालन केवल मुझे ही नहीं करना है, वरन आपको, लक्ष्मण को, मां सुमित्रा को तथा भरत को भी करना है। यही सनातन धर्म है। मां, मेरी एक और विनती है जिसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मेरा राज्याभिषेक करने के लिए आप सबने जो प्रबंध किए हैं, अब उनका प्रयोग उसी उत्साह और आनंद सहित भरत के राज्याभिषेक के लिए करें। पिताजी ने मुझे वन प्रदेश सौंपा है। यह सर्वोत्तम है। यह तो सर्वोच्च धर्म के अनुरूप है कि सभी लोग अपना दायित्व निभाएं। अपने कर्तव्य को कठिन कहकर उसकी उपेक्षा करना पुत्र के लिए उचित नहीं है। मां, आप राम और भरत में कोई अंतर ना समझें। आपको तो दोनों को ही आशीर्वाद देना है कि वह सौंपे गए अपने कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाएं। कौशल्या ने राम के इन वचनों को सुना। वह अपने दुख को सहन करने में असमर्थ थी। वह मानसिक पीड़ा से कराह रही थी। वह बोली, हे मेरे पुत्र, पिता ने तुम्हारा पालन पोषण कर बड़ा किया और तुम्हें बड़ा और बलवान देखकर बहुत प्रसन्न थे। इसलिए उनका आदर और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। क्या मैं आदरणीय नहीं हूं? क्या मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें नहीं करना चाहिए? पुनः यह ध्यान दो, पत्नी अपने पति की अर्धांगिनी होती है। पति अपनी पत्नी का दाहिना भाग होता है। इसलिए क्या मैं दशरथ की अर्धांगिनी नहीं हूं? जब तुम कहते हो कि यह दशरथ का आदेश है, तो यह केवल उनके आधे भाग का आदेश है। यह उनके पूर्ण रूप की आज्ञा नहीं है। यह आदेश तभी प्रामाणिक होगा जब दूसरा अर्धभाग अर्थात मैं भी सहमत हूं। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम्हें इसे प्रामाणिक आदेश नहीं मानना चाहिए। तुम्हें धर्म के विभिन्न पहलुओं में धर्म का अर्थ और महत्व ज्ञात है। इसलिए तुम्हें यह मालूम ही होगा, माता की स्वीकृति या सहमति के बिना कोई आदेश नहीं दिया जा सकता तथा इसके बिना उसे धर्म का नाम नहीं दिया जा सकता। पिता की आज्ञा से भी अधिक मां के आदेश का पालन करना चाहिए। यह अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, क्योंकि मां ने ही बचपन में तुम्हारा पालन पोषण किया था, न कि पिता ने। यदि मां
9 महीने तक बच्चे को गर्भ में धारण ना करती तो जन्म कैसे होता? उस मां को अब तुम दुखाग्नि में डालकर कहते हो यह पिता का आदेश है, मुझे अवश्य इसका पालन करना चाहिए। मैं ऐसे आचरण को पवित्र नहीं मानती। मां के लिए बेटे से बढ़कर अन्य कोई संपत्ति नहीं है। मेरे समान माताओं के लिए तो पुत्र ही सब कुछ है। जब बेटा ही मुझे तिरछी नजर से देखकर पिता की आज्ञा को प्रमुखता देता है तो फिर मुझे स्वर्ग प्राप्त करने तथा वहां दिव्यामृत पर जीवित रहने से भी क्या लाभ? इससे तो मैं नरक ही भोगूंगी। हाय, यदि मेरा पुत्र मेरे साथ हो तो मेरे लिए वही स्वर्ग है। राम, अब मैं क्या करूं? मैंने अपने जीवन में कभी भी प्रसन्नता या सुख का आस्वादन तक नहीं किया। जन्म से ही मैं अपने मां पिता द्वारा आरोपित बंधनों में बंधी रही। फिर मुझे यह चिंता लगी रही कि न जाने मुझे कैसे चरित्र और आचरण वाला पति मिलेगा। अंत में मेरा विवाह तुम्हारे पिता से हुआ। अनेक वर्षों तक मुझे निसंतान होने का दुख सताता रहा। फिर मुझे तुम्हारे पिता की अन्य पत्नियों की कलह सहनी पड़ी। उस दिन से आज तक मुझे शांति नहीं मिली। मुझे नहीं मालूम कि मेरे किस जन्म के पुण्य के फलस्वरूप मुझे तुम जैसा बेटा मिला। अब तुमसे भी इस प्रकार बिछोह हो रहा है। मैं खुश कब रही? मेरा जीवन विषाद की एक गहन नदी बन गई है। मैं इसमें तैरने में असमर्थ हूं, संघर्ष नहीं कर सकती। मैं तो इससे निकलने की आशा छोड़कर अब इसमें डूब रही हूं। तुम ही वह सहारा हो जिसे पकड़कर मैं बाहर निकल सकती हूं। यदि तुम भी मुझे सहारा नहीं दोगे तो राम, मेरा क्या होगा? यदि मैं यहां नहीं रहूंगी तो तुम्हारे पिता को मेरी अनुपस्थिति नहीं खटकेगी। वह तो कैकेयी के साथ ही आनंदित हैं। उन्हें अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहां रहने और विरह की आग में तड़फकर अंततः प्राण त्याग से अच्छा है कि अपने बेटे का सुंदर मुख हमेशा देखती रहूं, चाहे मुझे जंगल में खाना या पानी मिले या ना मिले, लेकिन मैं उस आनंद में ही जीवित रहूंगी। यद्यपि राम ने भी मां के कथन की प्रामाणिकता अनुभव की, लेकिन वह अपने पिता की आज्ञा पालन के कर्तव्य से और अपने इस प्रण से बद्ध थे कि वह अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाएंगे। तभी लक्ष्मण ने बीच में टोकते हुए कहा, भैया, मां के वचन तो परम सत्यपूर्ण होते हैं। मां तो पिता से भी बढ़कर आदरणीय या पूजनीय होती है। वेदों में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। इस प्रकार माता को प्रथम स्थान और पिता को द्वितीय स्थान दिया गया है। इसके अनुसार पहले कहा गया है कि माता को परमात्मा मानो, फिर बाद में कहा गया है कि पिता को परमात्मा मानो। अतः आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पर इतने दृढ़ रहें और मां को इतना दुख पहुंचाएं। राम ने उनको रोकते हुए कहा, लक्ष्मण, तुम ऐसी मां के कथनों का समर्थन कर रहे हो जो संतान के मोह पाश में फंसी हुई है। पिता के उस आदेश का पालन करो जो साम्राज्य, संपूर्ण विश्व तथा मानव जाति के कल्याण से संबंधित है। तुमने इस आदेश के आंतरिक उद्देश्य और अभिप्राय को नहीं समझा। केवल धर्म ही मनुष्य के अन्य 3 पुरुषार्थों अर्थ, काम और मोक्ष को स्थापित कर सकता है। इसकी शुद्धता के विषय में संदेह या तर्क करने की आवश्यकता नहीं है। जब मनुष्य केवल मात्र अर्थ संचित करने का कार्य करता है तो विश्व उससे घृणा करता है। जब मनुष्य पूर्ण स्वार्थ हेतु कार्य करता है तो विश्व इसे अवमानी कहकर उसकी अवमानना करता है। इसलिए मनुष्य का प्रत्येक कार्य धर्मानुरूप होना चाहिए। लक्ष्मण, यही नहीं, दशरथ हमारे पिता, गुरु और राजा हैं। वह चाहे हमें किसी कामनावश, किसी के प्रति क्रोधवश
या किसी के प्रति स्नेह या प्रेमवश जो भी आदेश दें उसमें हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो उनके आदेश का मात्र पालन करना है। इसका उल्लंघन करने का कोई कारण नहीं है। कोई पापी पुत्र आदेश का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन मैं वैसा पुत्र नहीं हूं। पिता मुझे जो भी आदेश देंगे मैं उसे श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य करूंगा। इसके संबंध में शायद तुम्हें कुछ शंका हो। जब कोई पिता मूर्खता या कामवश अपनी शक्ति एवं बुद्धि से वंचित हो, नश्वर और अनश्वर में अंतर न जानकर स्वार्थ सिद्धि हेतु दूसरों के षड्यंत्र में विश्वास करके अपने पुत्र को कष्ट दें, तो तुम पूछ सकते हो कि क्या पुत्र को पिता में विश्वास रख उसके आदेश का पालन करना चाहिए? निसंदेह उसे करना चाहिए, चाहे वे मूर्ख या क्रूर राजा हों। लेकिन क्या तुम उनके पुत्र नहीं हो? अतः तुम्हारी पदवी पिता से निम्नतर है और पिता ही सदैव उच्च हैं। यही सिद्धांत सभी कर्तव्य और अधिकार निर्धारित करता है। पुत्र को जो भी भ्रम या शंका हो उसे वह स्पष्ट कर सकता है। उसे पिता के आदेश को मूर्खतापूर्ण या असंगत कहकर इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यह पहलू भी देखो, दशरथ अति कुशल, महान वीर तथा पराक्रमी योद्धा और धर्म स्तंभ हैं। वह अपने वचन को पूर्ण करने के लिए दुख में संघर्षरत हैं। उन पर कैकेयी के मोह या काम वासना का पर्दा नहीं पड़ा है, बल्कि वह तो अपने दिए गए वचन को पूर्ण करने की परमावश्यकता से बाध्य हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कैका से यह भी कहा था कि वह कोई भी वरदान मांग ले, चाहे उस वरदान से उनके स्वयं को जीवन को कोई चोट पहुंचे। मैं इस बात से कभी सहमत नहीं होऊंगा कि वह कामाभिभूत हैं। पिताजी इसलिए दुखी हैं क्योंकि अब उन्हें अपने वचन के परिणाम से बचने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। लक्ष्मण, हमारे पिता अपने पूर्वजों से भी अधिक धर्मपरायण हैं। उनका यश तीनों लोकों में व्याप्त है। यदि उनकी रानी उन्हें छोड़कर अपने पुत्र के साथ चली जाए तो क्या यह मानवता के लिए एक बुरा उदाहरण नहीं होगा? जीवन अल्पकालिक है, इसका समय सीमित है। अधार्मिक कर्म करके अपने यश को खो देना मेरे या तुम्हारे किसी के लिए उचित नहीं है। फिर मां की ओर मुड़ते हुए उन्होंने करुण स्वर में आग्रह करते हुए कहा, माता, वह और कुछ कहते उससे पहले ही कौशल्या गहन विषाद से जड़वत हो गई। उन्हें मालूम हो गया कि राम के निश्चय को बदलने के लिए उनके सभी प्रयास निष्फल हो गए थे। उन्होंने पाया कि अब उनके पास राम को आशीर्वाद देकर वनवास के लिए भेजने के अलावा अन्य कोई चारा नहीं रह गया था। उन्होंने सोचा कि वह जितना अधिक प्रलाप करेंगी, राम को उतना ही दुख होगा। इस बीच लक्ष्मण भाव विफल हो गए। उनके नेत्र लाल हो गए। वह अपने शरीर के सुध-बुध खो बैठे। वह भूल गए कि वह कहां और किन लोगों के बीच हैं। उनके होंठ सूख गए, जीभ अकड़ गई। सिर झुकाए वह एकटक भूमि की ओर निहारते रहे। आंसुओं की झड़ी लग गई। राम लक्ष्मण की यह दशा देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मण को इस अवस्था में छोड़ना उचित ना होगा। राम के मन में यह बात भी आई कि यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया तो वे अपना कुछ अहित ना कर लें या दूसरों को कोई क्षति ना पहुंचाएं। राम के मन में यह विचार भी आया, यदि लक्ष्मण से ऐसी कोई दुर्घटना हो गई तो लोग उन्हें ही उसके लिए दोषी ठहराएंगे। इसलिए लक्ष्मण को शांत करने के उद्देश्य से उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, भाई, अपने मन से क्रोध को निकाल दो। क्रोध की ज्वाला पाप कुंड में समिधा के समान है। तुम्हें यह सोचकर संभवतः दुख होगा कि रामचंद्र का घोर अपमान और निरादर किया गया है, लेकिन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए
आदर निरादर सब एक समान है। वह ना एक की ओर झुकता है और ना दूसरे से विमुख होता है। तुम वीर हो, धीरज से काम लो। यहां रहकर पूज्य पिता की सेवा करो और इस तरह जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करने में अपना समय व्यतीत करो। अपने बड़े भाई राम के मुख से ऐसे आशीर्वचन सुनकर लक्ष्मण का धैर्य टूट गया। वह बोले, भैया, जब मेरे प्रिय राम ही वन जा रहे हैं तो इस निष्प्राण शरीर से किसकी सेवा करने के लिए मैं यहां रहूं? राम को छोड़कर किसी और की सेवा करने की मेरी कोई कामना नहीं है। आप अपने धर्म का, कर्तव्य भावना का आदर करते हैं। मेरा भी कुछ कर्तव्य है और मैं भी उसका उतना ही आदर करता हूं। इसलिए मैं आपके साथ चलूंगा। मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। कैकेयी के वचनों से बंधे लोगों में मैं शामिल नहीं हूं। अगर मैं उनके साथ जोड़ भी दिया गया तो मैं कैकेयी की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा और ना उनके चाटुकारों की आज्ञा का। राम को छोड़कर किसी दूसरे को मुझे आदेश देने का अधिकार नहीं है और ना ही किसी को मेरी गतिविधियों और आचार विचार के विषय में आज्ञा देने का अधिकार है। इसलिए हे राम, मैं अभी यहीं वल्कल वस्त्र धारण करके अपने केशों की जटा बनाकर आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ लक्ष्मण ने अपने राजसी वस्त्राभूषण उतार दिए और अभिषेक कक्ष की ओर बढ़ते हुए अपने आभूषण और रेशमी वस्त्रों को पृथ्वी पर फेंक दिया। कुंडल और गले का हार उतार फेंका और इस प्रकार वह अपने भाई राम के साथ वन गमन के लिए तत्पर हो गए। अपने प्रति लक्ष्मण की इस निष्ठा और त्याग भावना को देखकर राम का हृदय पसीज गया। लक्ष्मण के निकट जाकर उनके कंधे पर हाथ रखकर स्नेह भरे शब्दों में उन्होंने कहा, भाई, तुम जैसा अनुज पाकर मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं है। मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मुझे तुम्हारे जैसा भाई मिला। तुम्हारे मेरे साथ चलने पर मां कौशल्या के मन को कुछ शांति मिलेगी। मैं 14 वर्ष का वनवास कैसे काटूंगा और वनवास की अवधि पूरी करके मैं अयोध्या वापस लौट सकूंगा, इस विचार से वह बहुत भयभीत और विचलित हैं। जाओ और मां के हृदय से शंका और भय को दूर कर उन्हें शांत करो। हम इस प्रकार यहां जितना समय बिताएंगे उतनी ही पिताजी के मन में आकुलता बढ़ती जाएगी। कैकेयी ने उनके मन में यह शंका पैदा कर दी होगी कि मैं संभवतः जाऊं या नहीं। इसलिए अब मैं सीता के पास जाकर उन्हें सूचित कराता हूं और कैकेयी के महल में जाकर पिताजी को दंडवत प्रणाम करूंगा। इस बीच तुम मां सुमित्रा के पास जाकर मेरे साथ चलने के लिए उनकी आज्ञा लो। इतना कहकर राम ने कौशल्या की एक बार परिक्रमा की और सादर उनके चरणों में गिर पड़े। तभी दासियों, परिचारिकाओं और रनिवास में उपस्थित अन्य नारियों ने रोना बिलखना शुरू कर दिया, मानो उन पर अचानक कोई भारी विपदा आ पड़ी हो। लेकिन राम जब खड़े हुए और आशीर्वाद पाने की प्रतीक्षा में थे तो स्थिर चित्त कौशल्या ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। उनके सिर पर हाथ फेरते हुए और कंधा थपथपाते हुए वे बोली, मेरे बेटे राम, तुम धर्म के सच्चे अनुयायी हो, तुम वीर हो। वनवास में तुम्हारे घबराने का कोई काम नहीं। तुमने वनवास करने का निर्णय कर लिया है और इस निर्णय से तुम्हें विचलित करना अब मेरे लिए असंभव है। इसलिए तुम सुखी रहो। अपने पिता की इच्छा पूरी करने का आदर्श और अपने पिता की आज्ञा का पालन करके उऋण होने की तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो। मेरी चिंता मत करना। मैं केवल यही चाहती हूं कि तुम सकुशल अयोध्या लौटो। जिस दिन तुम लौटोगे मेरे लिए वही असीम प्रसन्नता का दिन होगा। राम,
विधाता की गति सचमुच कोई नहीं जानता। उसके लिखे को सर्वशक्तिमान भी नहीं बदल सकता। जिस धर्म के लिए तुम अब हमें छोड़कर जा रहे हो, वही धर्म वनवास में तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन करेगा। राम, कितना अच्छा होगा यदि 14 वर्ष की यह अवधि पलक झपकते बीत जाए और मैं इस समय वन गमन के लिए तत्पर राम के स्थान पर वनवास से लौटे राम को देखूं। आह बेटा, मेरे इस पागलपन को क्षमा कर देना। मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं मेरे बेटे? क्या मैं यह कहूं कि ये 14 वर्ष 14 दिन के समान नहीं, 14 पल के समान बीते? तुम सकुशल लौटो और राज सिंहासन पर बैठो। हे रघुकुल रत्न, मेरे प्यारे बेटे, वनवास के वर्षों में धर्म का पुण्य प्रताप तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि उसी की जय के लिए तुम वन जा रहे हो। वही सबसे अधिक शक्तिमान और तुम्हारा संरक्षक है। इन 14 वर्षों में मैं यहां देवी देवताओं की उपासना करूंगी कि वे तुम्हारी रक्षा करें और तुम्हारा किसी प्रकार का अहित न होने दें। तुमने अपने माता पिता और गुरु की जो सेवा की है, उसके फलस्वरूप तुम्हें दीर्घ जीवन, स्वास्थ्य और सुख मिलेगा। सत्य में तुम्हारी आस्था से तुम्हारा साहस कभी नहीं टूटेगा। नदी, पर्वत, झाड़ियां, कीट पतंग, पशु और पक्षी, ये सब तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे और तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। सूर्य, चंद्र और अन्य ग्रह उपग्रह हर विपत्ति से तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्रूर और जघन्य कार्य करने पर उतारू जंगल के भयंकर राक्षस भी तुम्हारी ओर प्रेम से आकर्षित होंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय शांत और परम स्नेही है। इसी कारण तुम्हें अपना स्वामी मानकर तुम्हारे चरणों में वे समर्पण कर देंगे। इस प्रकार राम को आशीर्वाद देकर कौशल्या ने अपने अपार दुख को अंदर पी लिया। उनके मुख पर उस समय असीम धैर्य, संतोष और आनंद छलकने लगा। उन्होंने राम के ललाट को चूमकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। उस समय राम पर स्नेह सुधा बरसाते हुए उन्होंने उसे इस प्रकार विदा किया। राम, प्रसन्नता पूर्वक जाओ और सकुशल वापस आओ। राम अपनी मां के स्नेह की गहराई को समझते थे। उन्होंने श्रद्धापूर्वक अपनी मां का बारंबार चरण स्पर्श किया और कहा, मां, दुखी मत होना, भोजन और सोना कम मत करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हर क्षण मेरा स्मरण स्थिर तथा शांत चित्त से करना। आपकी शुभकामनाएं मेरी रक्षा तथा समृद्धि में सहायक होंगी। आप यहां दुखी होंगी तो मैं वहां कैसे सुखी रह सकता हूं? मुझे वहां सुखी रखने के लिए आपको यहां सुखी रहना ही पड़ेगा। आप मुझे यहीं से पूर्ण हृदय से आशीर्वाद देते रहिए। इतना कहकर मां से बिछुड़ने की व्यथा को साथ लेकर, किंतु अपना कर्तव्य करने को तत्पर राम वहां से विदा हो गए। राम जन संकुल राजपथ पर नंगे पांव चल रहे थे। सद्गुणों के साक्षात प्रतीक राम को इस प्रकार देखकर जनता हतबुद्धि रह गई। नगर वासियों ने सुना था कि राम वनवास के लिए जा रहे हैं, किंतु उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि राम वनवास की खबर झूठी हो, किंतु जब उन्होंने नंगे पांव जाते देखा तो उनके हृदय बैठ गए और राम के राज्याभिषेक के समाचार से उन्हें जो आह्लाद हुआ था वह असीम दुख में बदल गया। जो चेहरे पहले आह्लाद से दमक रहे थे वे म्लान पड़ गए। राम सिर झुकाए बिना किसी की ओर देखे सीता के कक्ष की ओर बढ़ रहे हैं।